अभी तक हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में dt ग्राफ और vt ग्राफ के बारे में पढ़ा है। लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ाया था कि dt ग्राफ क्या होता है, vt ग्राफ क्या होता है, और उसका एक क्वेश्चन भी कराया गया था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमें थोड़ा सा एक यहाँ पे एक छोटी सी बात है, पहले उसको नोट कर लेना है, फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले एक छोटी सी बात है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। हमें एक चीज़ नोट करना है, अगर कहीं पे भी dt ग्राफ है, कहीं पर भी अगर dt ग्राफ है, अगर इसका स्लोप निकाला जाए, स्लोप, तो आप लिख सकते हैं slope of dt graph is represented speed। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हमारे पास vt ग्राफ है, vt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें भी नोट कर लीजिए। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कल रह गई थी। स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एक्सेलरेशन। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और है, यहाँ पे एरिया ऑफ vt ग्राफ इज represented covered distance और traveled distance। मतलब अब जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभी ये चीज़ें यूज़फुल होती हैं कि अगर dt ग्राफ दिया हुआ है तो उसने स्पीड पूछ रखा है, स्पीड निकालना है, तो आपको स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा कि उसका स्लोप फाइंड आउट कर लीजिए, आपका स्पीड निकल आएगा। कैसे देखते हैं। सपोज दैट ये ग्राफ है और इस ग्राफ में एक पॉइंट टाइम t पे यहाँ पे t1 पे कोई वैल्यू दे रखा है, सपोज दैट यहाँ पे 2 है, और सेकेंड टाइम पे यहाँ पे 4 है। यहाँ पे इसकी अब ये यूनिफॉर्म ग्राफ है तो यहाँ पे 2 के बाद 4 आया, यहाँ 0 रहा होगा, तो ये भी अगर 0 के बाद सपोज दैट 10 होगा तो इधर 20 होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम एट टाइम t=2 सेकेंड पे देखें इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन v इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 10 अपॉन टाइम इज 2, तो v = 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पे भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है, एक यूनिफॉर्म है, इसका मतलब स्पीड भी यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे देखें 20/4 v = 20 अपॉन टाइम, इसके लिए कितना है 4, दैट इज़ आल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप ऑफ dt ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली स्लोप ऑफ vt ग्राफ, सपोज दैट यहाँ पे t = 2 and 4 6, अगर यहाँ पे देखा जाए स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ है तो ये एक यूनिफॉर्म होगा। तो इस पॉइंट पे 2 and 4 वेरिएशन जो है, तो इधर भी वेरिएशन इक्वल पार्ट में ही होना चाहिए। 4 के बाद यहाँ सपोज दैट 8 के बाद यहाँ पे 12, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, एक्सेलरेशन = 4/2 हम लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक फार्मूला जो हमने और बताया था, a = v2 - v1 अपॉन
T2 माइनस T1, उससे भी चेक कर लेते हैं। A इक्वल्स टू V2, सपोज दैट हमने इस पॉइंट की A B यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 8 माइनस V1 4 अपॉन T2 इज़ 4 माइनस 2, दैट इज़ 4/2, आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट dt ग्राफ है तो उसमें स्लोप जो निकलता है, स्लोप की वैल्यू जो होती है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, और vt ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कभी भी हम वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वो क्या होगा, एक एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद अगर हम वेलोसिटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया मतलब क्या होता है कि बाउंडेड एरिया, सपोज दैट ये एक पॉइंट है O, यहाँ पे A है और ये B, तो ये जितना बाउंडेड एरिया है ये इसके द्वारा चली गई कुल दूरी होगी। तो अगर VT ग्राफ का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो एरिया हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, कई सारे केसेस हो सकते हैं। तो आपको बारी बारी से हम अब समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग आइए इसको करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आप हेडिंग डालिए। derive the equation of motion by graphical method। derive the equation of motion by graphical method। अब हमारे पास ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज़ इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज़ v स्क्वायर इज़ इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब हम इन इक्वेशंस को बारी बारी से डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन करने के लिए हमको एक ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। उस ग्राफ को आप तीनों डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो आप इस ग्राफ को सबसे पहले बनाते हैं। सपोज दैट टाइम, वेलोसिटी, एक ऐसा ग्राफ है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है। सपोज दैट ये पॉइंट A है, यहाँ पे O है, A B एंड C। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टली एक सपोर्टिंग लाइन के थ्रू मिला देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया D। अब इस एक्सिस में, इसमें टाइम के एक्सिस है तो इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये इतना T है तो ये भी T ही होगा। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ये ग्राफ आपको मेंशन कर लेना है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले हम इस ग्राफ के बारे में जो डिस्टेंसेस हैं उनको नोट करेंगे। हमारी यहाँ पे OA इज़ इक्वल टू, OA इक्वल टू कितना है, CD हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और वो कितना है, U के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ और, OC इज इक्वल्स टू AD, और वो किसके इक्वल है, टाइम T के इक्वल है। एंड लास्ट में आपको दिख रहा होगा BC इज़ इक्वल टू V। अब हमें फर्स्ट डेरिवेशन प्रूफ करना है। तो डेरिवेशन ऑफ, यहाँ पे हेडिंग चाहे डाल लीजिए आप, डेराइव
v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड GM। ओके, अब हम लोग इसमें डेरिवेशन करने के लिए हमें एक चीज़ टारगेट करना होगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ का डेरिवेशन किया जाता है, कोई भी चीज़ प्रूव की जाती है, तो उसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे v है, और राइट हैंड साइड u प्लस ए टी है। तो हमको इतना मालूम हो जाना चाहिए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ग्राफ में कहीं ना कहीं v दिखा होगा, कहीं ना कहीं v होगा। तो सबसे पहले हम v के पास चलते हैं। v क्या है, BC है, v क्या है, BC है। तो क्या BC इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो सकता है, तो ग्राफ से कुछ दिख रहा है। BC इज इक्वल टू क्या हो सकता है, BD प्लस DC हो सकता है, जहाँ DC कितना है, DC या CD कितना है, U के बराबर है। DC लिखिए या CD लिखिए, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है, डायरेक्शन भले ही चेंज होती है, क्योंकि जब वेक्टर होता है तब डायरेक्शन चेंज होगी, बट यहाँ पे केवल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो CD लिखे या DC लिखे, बात एक है। तो BD प्लस CD ये कितना हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा पता चल गया होगा कि v इक्वल टू यू प्लस BD है, और BD को देखा जाए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि BD क्या हो सकती है, ये एक स्लोप है BT ग्राफ का। तो क्या BD को हम AT के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है। तो यहाँ से डेरिवेशन प्रूफ हो रहा है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर दिस BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। BC की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन पे दे रखा है, v इक्वल टू BD की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस DC या CD की वैल्यू u होगी। अब हमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, u प्लस BD। अब अगर BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखते हैं हमारे पास ये क्या है, एक VT ग्राफ है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम देखें, VT ग्राफ को ऐसे हम रिमूव कर लें, ये ग्राफ कैसा है, ये है, ये यहाँ से ऐसा है, ये ऐसी वैल्यू है। तो इस वैल्यू पे ये t है, और ये यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, हमने बताया था। जब भी कोई इंक्लाइन ग्राफ होगा और इस इंक्लाइन ग्राफ होगा और यूनिफॉर्म होगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, इसका स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या हो सकता है, स्लोप हो जाएगा BD अपान AD। BD यहाँ पे A था, यहाँ पे B है D। स्लोप इज इक्वल टू BD अपान AD, ये सॉरी AB, BD अपान AB, ये इसका स्लोप होगा। यहाँ पे B है और यहाँ पे D है, तो आप लिखेंगे BD अपान AD। ओके, अब BD अपान AD, यहाँ पे BD तो हमें निकालना ही है। AD की वैल्यू कितना है, AD की वैल्यू आपको पता होगा, AD की वैल्यू कितना है, AD इक्वल टू T। तो BD इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं A इज इक्वल टू BD अपान T। तो यहाँ से आपको आंसर आ सकता है, इसका आंसर BD इज इक्वल टू AT हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली इस BD की वैल्यू कितनी होगी, AT होगी, AT। तो आप पुट कर देंगे, तो BD की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, V इक्वल टू U प्लस AT। क्यों, क्योंकि BD की वैल्यू हमने निकाला कितना है, AT, और ये आगे भी यूज़ में आएगा। ओके, अब अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप बताइए इसमें क्या है कि BD की वैल्यू आपका, ये आपने पढ़ा होगा tan थीटा, ये वहाँ से भी कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको अगर इसको थीटा जूम करेंगे तो BD अपान AD ही लिखना पड़ेगा, और tan थीटा एक स्लोप होता है। तो किसी VT ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन के अगर इक्वल होगा तो इसको हम BD अपान AD ही मेंशन करेंगे, और AD A इक्वल टू BD की वैल्यू तो निकालना ही, AD की वैल्यू T है, तो BD कितना हो जाएगा यहाँ पे A इंटू T। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
सेकेंड डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब सेकेंड डेरिवेशन में आते हैं। सेकेंड डेरिवेशन क्या कहता है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो ये जो बी डी की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम कहीं नोट कर देते हैं, यहीं पे नोट कर देते हैं। बी डी इक्वल टू कितना आया था, ए इंटू टी आया था फर्स्ट इक्वेशन में। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करेंगे। एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कभी भी डिस्टेंस निकालना हो और वीटी ग्राफ दिख जाए तो आपको उसका एरिया ले लेना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ही निकालना है और ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। तो आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस इन वीटी ग्राफ, डिस्टेंस इन वीटी ग्राफ। डिस्टेंस वीटी ग्राफ में कैसे निकालते हैं, तो ये निकालेंगे एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मतलब एरिया ऑफ ओ ए, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा फिर से गौर करना है कि यहाँ पे एक हाफ का टर्म आया हुआ है, यहाँ पे यू टी आया हुआ है। तो मतलब हाफ कब आता है एरिया हम निकालते समय, जब ट्रेंगल का हम निकालते हैं। और दो चीज़ें कब मल्टीप्लाई होती हैं, जब रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो गया, अगर इसको हम ले लें रेक्टेंगल है, इसको ले लें ट्रेंगल है, तो इस एरिया को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ओके, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी की बात कर रहे हैं तो ओ ए इंटू ए डी लिख सकते हैं, ओ ए इंटू ए डी प्लस एरिया ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल है तो 1/2 ए डी इंटू बी इंटू डी। एस इज इक्वल टू ओ ए, व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज यू इंटू ए डी इज टी प्लस 1/2 ए डी इज टी। एंड बी डी की वैल्यू आप लोग अभी थोड़ी देर पहले निकालें, कितना आएगा? ए इंटू टी। यहाँ से इक्वेशन प्रूफ हो गई, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as बाई ग्राफिकल मेथड। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो एक टर्म फिर से s आया हुआ है। तो अगर s आया हुआ है तो हमको इसका वीटी ग्राफ का एरिया ही निकालना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। तो इस केस में हमें एरिया को निकालना है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो s इज इक्वल टू, आप एरिया निकालेंगे, अब इस केस में आपको थर्ड केस में कुछ नहीं करना है। थर्ड केस में आपको
कंप्लीट एरिया निकालना है। कंप्लीट एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। आपको दिख रहा होगा एक ट्रेपेजियम कुछ इस शेप में बन रहा है, ऐसा। यहाँ पे U है, V है, ये T है। तो आप इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आपको जानते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए पैरेलल साइड्स को हम ऐड करते हैं। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, U प्लस V, उसका हाफ करते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई, मतलब इस डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया ये होता है। अगर कहीं पे आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम, अब इसका एरिया निकालना है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के जो डिस्टेंस है वो h है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू एच। ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है। अब सपोज दैट ऐसी लाइंस कहीं आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन पे है ऐसा, ये a है, ये b है, ये h हो, तो इसका भी एरिया यही होगा a प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पे a की जगह में u आया हुआ है, b के जगह में v है और h की प्लेस पे t, u प्लस बी बाई 2 इंटू टी। अब इस ट्रेपेजियम में अगर देखा जाए ये डेरिवेशन में, यहाँ पे हमें कहीं t की वैल्यू लाना है, नहीं है, यहाँ पे t की वैल्यू नहीं लाना, u, v और s केवल लाना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन है जो आप पढ़ चुके हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ से अगर t की वैल्यू हम निकाल लें तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू टी। तो इस वैल्यू को, t की वैल्यू को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। अगर इस वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे तो हमारा साइज डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे u प्लस वी बाई 2 इंटू टी की प्लेस में v माइनस यू बाई ए। अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए फार्मूला के बेस में। यहाँ पे v प्लस यू एंड v माइनस यू अपान 2a लिख सकते हैं। 2a की वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2as हम सॉल्व करेंगे इसको। 2as इज इक्वल्स टू v प्लस यू एंड v माइनस यू, v प्लस यू एंड v माइनस यू, v प्लस यू इक्वल्स टू v प्लस यू इंटू v माइनस यू। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2as इज इक्वल्स टू, ये a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी वैल्यू आपका डेरिवेट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डेरिवेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और